स्टार्टिंग मूवी में मैसेज दिया जाता है कि अक्टूबर 1994 में तीन स्टूडेंट फिल्म मेकर्स हैदर, मिक और जॉश एक विच डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए बर्किट विले के जंगल में गए थे और वहां ये गायब हो गए। एक साल बाद उनकी फुटेज मिली तो उसे एडिट करके फिल्म बनाई गई है। ब्लेयर विच पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए तीनों दोस्त जंगल जाने तैयार होते हैं। जाने से पहले वहां के कई लोकल रेजिडेंट से बात करते हैं ब्लेयर विच के बारे में। इन लोगों का कहना था कि 1940s में इस शहर से 8 बच्चे गायब हो गए थे जिनका कोई पता नहीं चला। एक दिन पास के जंगल में रहने वाला रेस्टिन नामक आदमी आकर आई एम फाइनली फिनिश कह रहा था। लोगों को उस पर शक होने लगता है। पुलिस को रेस्टिन के घर की तलाश में 7 बच्चों की लाशें मिलती हैं। इसने किया था या किसी इविल फोर्स उसके साथ करवाया था पता नहीं चला। रेस्टिन 2 बच्चों को बेसमेंट में ले जाता था, दीवारों के कोने में खड़ा करके मार देता। वहाँ एक और मैरी नाम की लेडी से भी मिलते हैं। उसका कहना था कि उसने ब्लेयर विच को एक बार देखा था। लोकल वाले इसको क्रेजी समझने लगते हैं। ये बात सुनकर ये लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जंगल में जाने के लिए। जंगल जाते वक्त रास्ते में उनको 2 फिशरमैन्स मिलते हैं। उनको जंगल में जाने से मना करते हैं क्योंकि जंगल हॉन्टेड था। उनमें से एक आदमी कहता है 1888 में रॉबिन वीवर नाम की लड़की गायब होकर वापस 3 दिन बाद आई थी। वो बता रही थी कि मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा था जिसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। दूसरे फिशरमैन को इन बातों पर यकीन नहीं था। हालांकि इस ब्लेयर विच के बारे में लोगों की अपनी अपनी राय थी। ये सब सुनकर वो तीनों बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जंगल में जा रहे थे अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए। कॉफिन रॉक पहुंच जाते हैं। वहाँ हेतर एक कहानी पढ़कर सुना रही थी। उसमें लिखा था शहर के लोगों को 5 डेड बॉडीज बंधी हुई मिली थी। उन पर कल्ट के निशान भी थे। जब पुलिस आई तो वो डेड बॉडीज गायब हो चुके थे। ये तीनों रात को वहीं पर रुक जाते हैं। अगली सुबह जा रहे तो रास्ते में इनको एक और सेमेट्री दिखती है। वहाँ 7 छोटे छोटे पत्थर रखे हुए नजर आते हैं। ये अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। रात को वहाँ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जैसे कोई पेड़ की टहनियाँ टूट रही हो। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग जाने की तैयारी करते हैं। जाते जाते ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग भटक गए हैं। ये तीनों रियलाइज हो जाते हैं कि जंगल में फंस गए। माइक को बहुत गुस्सा आता है, फिर भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वहीं पर कैंप लगा देते हैं। उस रात उनको फिर से पेड़ की टहनियाँ टूटती आवाज़ें सुनाई देती हैं। पता लगाने की कोशिश करते हैं मगर कुछ पता नहीं चलता, तो ये लोग डर जाते हैं। अगली सुबह माइक जॉर्ज नोटिस करते हैं कि वहाँ सेमेट्री में फिर से छोटे छोटे पत्थर के गुच्छे जमाए हुए। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हैदर को ढूंढने पर मैप नहीं मिलता। जैस उसे डांटने लगता है। माइक बताता है कि थोड़ी देर बाद मैंने ही उसे फेंक दिया था, वो किसी काम का नहीं था। हैदर जैस को बहुत गुस्सा आता है माइक की इस हरकत से। ये साउथ की डायरेक्शन में जाने लगते हैं। वहाँ कुछ अजीब सी बनी ह्यूमन स्टिक फिगर्स थी जिसे देखकर ये तीनों डर जाते हैं। शायद बूढ़ों की प्रक्रिया होगी समझकर रात वहीं पर सो जाते हैं। रात को फिर से वही पेड़ों की आवाज़ के साथ साथ बच्चे रोने की आवाज़ और कई तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। तभी उनको टेंट को इविल फोर्स हनाने लगता है। ये लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। सुबह आकर देखते हैं कि उनका पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। फिर से ये लोग साउथ की तरफ जाने लगते हैं। असल में ये लोग वहीं भटक रहे थे काफी घंटों से। इस बात पर हैदर पर चिल्लाने लगता है जैश और कहता है कि तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ फंस गए हैं। उस रात जैश गायब हो चुका था। ये लोग ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। रात को जैश की आवाज़ें सुनाई देती है मगर ढूंढने पर कुछ नहीं मिलता। अगली सुबह टेंट के सामने कुछ स्टिक्स जैश के कपड़ों से बांधी मिलती है। उसमें जैश के खून से भरे दांत, हेयर और जबान मिलती है। ये सब देख हैदर डर जाती है और माइक आता हुआ देखकर छिपा देती है और कहती है कि मुझे घर जाना है। उस रात हैदर कैमरा में रिकॉर्डिंग करती है कि खुद के परिवार के साथ साथ जैश और माइक के परिवारों से माफ़ी मांगने लगती है। अचानक उस रात फिर से जैश की आवाज़ सुनाई देती है। उसे फॉलो करते हुए एक वीरान घर में पहुंच जाते हैं। उस घर में डेमोनिक सिंबल और खून की निशानियां थी। ये ऊपर जाकर जैश को ढूंढते हैं पर वहां नहीं मिलता। उसके बाद मैक बेसमेंट में जाता है जहां उसे एक इविल फोर्स साइलेंटली अटैक करता है, जिससे वो खामोश खड़ा हुआ था दीवारों के कोने को देखता हुआ।
उसका कैमरा गिर जाता है। वह हेदर भी पहुंचती है बेसमेंट में। माइको एक कोनों के खड़ा देख डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी एक इविल फोर्स उस पर भी अटैक करता है। उसका भी कैमरा गिर जाता है। दैट्स ऑल। कमेंट प्लीज। एक लाइक तो बनता है।